आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए आप सभी सम्मानित दर्शकों का वन नेशन वन एजुकेशन चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों से आग्रह और निवेदन करता हूं, एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं चर्चा करने आया हूं राजस्थान के एक मुस्लिम नौजवान बेरोजगार सब्जी विक्रेता के ऊपर एक अंशुल नामक व्यक्ति ने जो अभद्रता की वो विचारणीय है। साथियों, इस देश पर मुसलमानों ने 1193 से लेकर के 900 साढ़े 900 साल शासन मुसलमानों ने भारत पे किया। जो भी अंकुश हो, निरंकुश हो, तानाशाही हो, क्रूरता हो, भारत पे किए रहे होंगे। क्या वर्तमान की सरकारें या इस भारत के लोग जो हिंदू बनाम मुस्लिम का नारा देते हैं, क्या कभी मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूं, जब मुसलमानों ने इस देश पे शासन किया, जब उनका आधिपत्य रहा, क्या मुसलमानों ने कभी हिंदू भगाओ का नारा दिया? मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूं। अगर इतिहास के किसी कोने में यह अंकित है कि 950 साल शासन के समय मुसलमानों ने हिंदू भगाओ का नारा दिया और हिंदू बनाम मुस्लिम का नारा दिया और मुस्लिमों का बाहुल्य क्षेत्र, बाहुल्यता पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, अगर इतिहास के पन्ने में किसी कोने में लिखा हो तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से उसे दर्शाइएगा। साथियों, मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूं, सब्जी विक्रेता एक मुस्लिम जो कि राजस्थान की गलियों में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए वह बेरोजगारी से जूझ रहा और उसने विचार किया कि मैं अपने परिवार को ईमानदारी और सही तरीके से कैसे पालूं, तो उसने सब्जी का धंधा किया और उस सब्जी के धंधे में करते करते अंशुल नामक व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, उसके भी दरवाजे, और बुरी तरह बांग्लादेशी कहते हुए उस अंशुल नामक व्यक्ति ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। क्या यह सही है? क्या इस देश में इंसानियत नहीं है? आखिर लड़ाई किस बात की है, किस चीज की है जो आज एक दूसरे के ऊपर, मुस्लिम हो या हिंदू हो, आज उंगली उठा रहे हैं? ये पूछता है भारत और इस देश के लोग। साथियों, मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए मुस्लिम, मुझे नहीं चाहिए हिंदू, मुझे नहीं चाहिए कोई देश, मुझे यह पूरा विश्व विस्तृत भारत के रूप में चाहिए, और जहां पर हिंदू मुस्लिम हो या XYZ कोई भी हो, मानव में सिर्फ दो एक जातियां हैं, स्त्री और पुरुष। इसलिए साथियों, मैं यह विचार आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, और मेरे विचार अच्छे लगे, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, परंतु यह निस्वार्थ भाव से चाहता हूं, इस भारत में अगर APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक देश के तिरंगे के लिए अपने आप को कुर्बानी देते हैं, अपने संघर्षों को देश के नाम करते हैं, अगर 19वीं सदी में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के साथ फातिमा शेख ने संघर्ष किया और महिलाओं को शिक्षा की तरफ ले जाकर के आज यहां पर बैठने का दर्जा दिया, तो आज मुस्लिमों के साथ हो रहे इस बर्ताव के जिम्मेदार कौन है? क्या उनमें इंसानियत नहीं है? क्या देश के प्रति प्रेम नहीं है? या हमारे लोगों के अंदर प्रेम नहीं है देश के प्रति? अगर आपको जोड़ना है
किसी भाई को, उसकी गलतियों को अगर आप नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से उसको सही रास्ता भी दिखाने का कार्य किया जा सकता है कि भाई ये गलत है। अगर प्रेम से और मोहब्बत से अगर आप बोलोगे तो ये नहीं है कि वह तलवार चलाएगा। इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, ये जो हिंदू बनाम मुस्लिम की ये लड़ाई देश में चल रही है, यह गृह युद्ध की ओर ले जा रहा है। और जिस दिन गृह युद्ध हो जाएगा, आप स्वतंत्र होंगे या नहीं होंगे ये आप जानते हैं साथी। इसलिए मैं आप सबसे यह दरख्वास्त करूंगा कि हमें इंसानियत चाहिए, मानवता चाहिए। हमें किसी जाति और धर्म और किसी मजहब से मतलब नहीं है, हमें इंसानियत से मतलब है मेरे दोस्तों। जहां पर गरीब अमीर, गरीब किसान मजदूर सब एक थाली में बैठ के खाएं, एक जगह बैठे एक दूसरे के गले मिलें। जो तमाम मिलन समारोह इस भारत देश में रखे जाते हैं आयोजन के रूप में, क्या वह झूठे हैं? क्या यह नाटकीय है? क्या नेताओं ने वोट लेने के समय मुसलमानों के सर पर पहनने वाली टोपी को पहन करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहते हैं? इस देश में अगर मुसलमान हैं, क्या उनके वोट कीमती हैं? क्या उनके जीवन कीमती नहीं है? हमें विचार करना चाहिए कि हमें इंसानियत को जिंदा कैसे करना है। हमें मुसलमानों को अपना भाई समझ करके उनको स्वीकार कैसे करना है। उनकी गलतियां जो गलत कर रहे हैं उनके साथ आप बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के साथ बिल्कुल ढिलवाही मत करिए, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। सबके लिए न्यायिक प्रक्रिया एक होनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष को दोषारोपण आप देंगे तो यहां पर इस देश के तिरंगे को आप नकारने का काम कर रहे हैं और उसको झुकाने का काम कर रहे हैं साथियों। इसलिए मैं दरख्वास्त करने आया हूं आप सभी लोगों से। हमारी बात आपको बुरी जरूर लगेगी, परंतु विचारणीय ये है, विचार करिए। इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम, फातिमा शेख और तमाम जो इस देश की आजादी में अपनी जान गंवाए हैं मुसलमान भाइयों ने, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी जीवन के बारे में क्या कहेंगे? क्या उनको सिर्फ उनके वंश, उनके परिवार को दोषारोपण देते रहेंगे? गलतियां तो हम में भी हैं, गलतियां आप में भी हैं। क्या मुसलमान गलती करते हैं तो क्या हिंदू गलती नहीं करते? मैंने देखा है उनसे भी बढ़ करके हिंदू भी गलत काम करते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि सारे जाति धर्म मजहब को छोड़ करके इंसानियत का रास्ता आप लोग स्वीकार करें। आइए हम सब लोग चढ़ बढ़ करके इंसानियत की ओर चलते हैं और इस देश में एक विस्तृत जो अखंड भारत का सपना देखते हैं, इस देश को विस्तृत भारत बनाकर पूरे विश्व में राज करने का काम करते हैं। ये है तिरंगे की शान, ये है तिरंगे की पहचान। आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। मैं जयमंत कुशवाहा, क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।